गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बजने वाले हैं और आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी 6:15 के आसपास और मेरे साथ साथ नोनी भी उठ गया था। एक्चुअली क्या हुआ ना, ये सोते सोते बेड से गिर गया तो इसकी नींद खुल गई। तो फिर नहा धो के मतलब सबसे पहले झाड़ू लगाया मैंने, उसके बाद नहा के पूजा कर लिया। घर के पास में ही एक बेल का पेड़ है तो वहाँ से मैं बेल पत्ते भी तोड़ के ले आई भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। तो सब लोग नहा धो के तैयार हो गए। हस्बैंड को आज जाना है ऑफिशियल टूर पे, तो आज वो जा रहे हैं। से हम लोग बरेली आए हैं तब से वो मतलब लॉन्ग टूर पे नहीं गए थे इस तरह से, तो आज से उनके टूर शुरू हो जाएंगे और करने पड़ते हैं और ये भी उनका जॉब है तो करना ही पड़ेगा। तो आज वो जा रहे हैं राजस्थान कोटा फॉर 5 to 6 days। 5 to 6 days में मतलब 5 days के लिए जा रहे वो, 5 days में आ जाएंगे वो। तो इसलिए हम लोग सुबह जल्दी उठ के तैयार हो गए। थोड़ी देर में इनकी टैक्सी आ जाएगी। यहाँ से बाई ट्रेन है फॉर दिल्ली और उसके बाद दिल्ली से कोटा के लिए ट्रेन है ना। तो सामान उनका पैक हो चुका है, सूटकेस भी तैयार हो गया है। नोनी को नहा धो के तिलक कर दिया है। हमारी नोनी का मुंडन कल हो चुका है दोबारा से। आई होप कि इस बार अच्छे बाल आ जाएँ इसके और जल्दी से ग्रो हो जाए। दिखाओ नोनी, ऐसे जब हाथ लगाओ ना तो वो लगता है चुभते हैं नोनी के बाल बहुत ज़्यादा। तो अभी 1-2 हफ्ते की बात है, उसके बाद तो नोनी के बाल बेटर आ जाएंगे और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक। नोनी को बहुत मज़ा आ रहा है। नोनी को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बार बार ऐसे 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 हाथ लगा रहा है। तो मिस्टर रावत हल्का सा ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे स्टेशन के लिए। उनकी टैक्सी आ गई थी तो रेलवे स्टेशन जाना था उनको और नोनी उनके साथ ज़िद कर रहा था कि मुझे भी जाना है, तो बहुत मुश्किल से उसको मनाया। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो मुझे अपने लिए तो नाश्ता नहीं बनाना था, नोनी के लिए मैंने बेसन का चीला बना दिया क्योंकि ना वो टमाटो केचप वगैरह के साथ खा लेता है। नोनी के लिए आजकल ऐसा है कि दलिया खीर वगैरह मॉर्निंग में बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि वो ऐसी चीज़ें कम खाता है। उसको नमकीन चीज़ें या फिर चीला पास्ता इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। पोहा खाता है वो, तो उसके लिए मैं यही सब बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे टीवी लगा दिया और टीवी लगा के ना ऐसा रहता है कि नोनी फटाफट खा लेता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा नखरे करता है। ऐसे भी वो धीरे धीरे खाता है, बातें भी करता रहता है, खाते भी रहता है। घर पे भी उसको हैबिट हो गई थी मोटू पतलू देखने की, तो यहाँ तो वो यूट्यूब में कुछ ना कुछ देखता रहता है। तो नोनी को ब्रेकफास्ट कराया, उसके बाद मैंने जल्दी से किचन वगैरह क्लीन किया और ये सारे काम निपटाने के बाद फिर मुझे आज अपने गमलों का थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना था और मुझे तुलसी जी भी लगानी थी। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं गमले लेके आई थी, साथ में खाद भी लेके आई थी। तो एक गमला ये वाला तो मैं नया वाला लेके आई थी और इसमें खाद और मिट्टी उन्होंने दोनों चीज़ें डाली थी लेकिन मिक्स नहीं की थी। तो पहले मैं गमला खाली करके खाद और मिट्टी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद मुझे इसमें तुलसी के बीज डालने हैं जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिए थे। अगर मैं प्लांट लेके आती ना तो वो सूख जाते और तुलसी के बीज ऐसा रहता है कि वो कभी भी छड़ दो ऐसे और 3-4 दिन में तो निकल ही जाएंगे। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे मिट्टी मैंने और खाद मिक्स कर दी है। उसके बाद यहाँ पे तुलसी के बीज मैंने छिड़क दिए हैं और अच्छे से ऊपर से मिट्टी से कवर कर दूँगी। और मैं कुछ काम करूँ, नोनी मेरे साथ ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। वो भी मेरे साथ आ गया था मिट्टी से खेलने के लिए। उसने अपने हाथ पैर कपड़े सारे गंदे कर लिए थे, फिर मुझे चेंज करने पड़े। तो मैं किस तरह से मना करूँ। मैंने टीवी लगाई हुई थी, वो टीवी देख ले, लेकिन थोड़ी देर वो टीवी में बैठा, उसके बाद फिर मेरे साथ आ गया। तो लगे हाथों मैंने एक्स्ट्रा खाद भी लेके आई थी ना बाकी गमलों में छिड़कने के लिए। तो मैंने गमलों में जो प्लांट लगे हुए थे वो निकाले पहले और उसके बाद उनकी थोड़ी सी मिट्टी निकाल के उसमें खाद मिक्स की और दोबारा से प्लांट जो है उसमें लगा दिए। तो इस तरह से पौधों को भी थोड़ा सा नरिशमेंट मिल जाएगा और ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा मेस्टअप वाला काम था और इन सारी चीज़ों में मुझे करीबन 1 घंटा लग गया था और बाहर इतनी गर्मी में बैठ के सारे काम करना बहुत मुश्किल था। उसके बाद जो क्लीनिंग करनी पड़ी, धुलाई वगैरह की, उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे क्लीन हो पाया। तो फाइनली मेरे सारे प्लांट अच्छे से लग चुके हैं। प्लांट्स का काम हो गया और करीबन 10:30 बजने वाले हैं। तो अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो सुबह जल्दी उठने का ये फ़ायदा रहता है कि सारे काम जल्दी हो जाते हैं। तो बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा सब हो गया है। मेरे प्लांट्स भी अच्छे से लग गए, तुलसी जी भी लग गई है और अभी थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठती हूँ मैं इस वाले दिन। यहाँ से हमारा एंट्रेंस है। तो घर ऑलमोस्ट मेरा सारा ऑर्गेनाइज हो गया है। ये वाला डॉग जो है ये वॉश करना है, लेकिन बहुत बड़ा है, वॉश करने में बहुत हैवी होता है। तो अभी देखती हूँ 1-2 दिन में करूँगी। आज तो वैसे ही मैं थक गई हूँ सुबह से और मैंने हेयर वॉश किया था, कॉम्ब करने का टाइम नहीं है। सिंदूर आज मैंने पाउडर वाला लगाया था, देखो स्वेटिंग की वजह से पूरा ही फैल गया है। तो ऐसा रहता है। नोनी अभी बैठ के टीवी देखता है तो मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ और बाल बनाती हूँ ताकि हस्बैंड की ट्रेन जो है वो निकल गई है
बरेली से, वो दिल्ली वो पहुँचेंगे 2-3 बजे तक। उसके बाद फिर वहाँ से कोटा की ट्रेन होगी उनकी। तो मैंने सारा घर ऑर्गेनाइज़ कर लिया, बस मेरा एक लैंप का ये ऊपर का जो शेड होता है इसका फिक्सर नहीं मिल रहा है, जो रिंग होती है वो फिक्सर। बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं और मेरा एक फ्लावर है उसका वो स्टैंड नहीं मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें मिल गई है मुझे। और घर से प्लांट ला के मैंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि प्लांट लेने जाओ ना आप नर्सरी में 100-150 ऐसे ऐसे इतने महंगे महंगे प्लांट्स आते हैं, तो फिर मैं घर से ले आई, अच्छा किया। और वो लग भी जाएंगे, आई होप वो ग्रो करेंगे, क्योंकि मैंने खाद वाद डाल दिए काफ़ी अच्छे से आज मैंने उनको निकाल के। और ये सारी चीज़ें करने में मुझे आधा पौन घंटा लग गया था, क्योंकि सारे गमलों की मिट्टी निकाली, खाद मिक्स करके डाला, प्लांट लगाए, मिट्टी साफ़ की, फिर वहाँ पे धुलाई की और फिर उसके बाद वाइपर मारा, तब जाके वो सारा यहाँ पे क्लीन हो पाया बाहर पे। तो बहुत टाइम लगा। अभी बाहर इतनी तेज़ धूप भी आ गई है, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई थी मुझे। तो सुबह ये सारी चीज़ें करने का टाइम नहीं हो पाया था ना, क्योंकि सुबह नहा धो के दिया बत्ती करनी थी, इस वजह से सबसे पहले वो काम कर लिया और फिर बाकी काम फिर मैंने बाद में निपटा लिए। तो लंच अभी सिर्फ नोनी के लिए बनाना है, तो देखती हूँ खिचड़ी वगैरह कुछ बना लूँगी। बाकी मैंने अभी तक सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, क्योंकि ना दूध नहीं था, दूध ख़त्म हो गया था। और दूध हमारा आता है 10 बजे के आसपास। थोड़ी देर पहले ही दूध वाले भैया दूध दे के गए हैं। सब्ज़ी ठेले वाले से मैंने ले ली है, परवल और भिंडी। तो यहाँ सब्ज़ी वगैरह लेने जाने का कोई टेंशन नहीं है, घर पे ही आ जाते हैं बेचने वाले, तो उनसे हम लोग ले लेते हैं। कौन जाए इतना धूप में गर्मी में नोनी के साथ ना, तो इसलिए जब हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं तो मैं ले लेती हूँ ठेले वाले से, तो ये काम मेरा यहाँ पे आसान हो जाता है। इसके बाद 3:30-4 बजे के आसपास ना यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई थी, मतलब एकदम से तेज़ वाली बारिश हुई और फिर थोड़ी देर में ही रुक भी गई थी। तो ऐसी बारिश से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत उमस हो गई थी उसके बाद। तो फिर नोनी सोया हुआ था, मैंने अपने लिए चाय मखाने फ्राई किए और ये गुड इवनिंग। तो शाम के 6 बज गए अभी। आज मैं नोनी को पार्क नहीं ले जा रही, मुझे जाना है शॉप में, और शॉप यहाँ से थोड़ा सा दूर है। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा वो है कि घर के पास में कोई नज़दीक में कोई शॉप नहीं है, तो इसलिए जा रही हूँ नोनी को लेके। मुझे ना अगरबत्ती चाहिए, मंदिर की अगरबत्ती ख़त्म हो गई है और दूसरी चीज़ वो कॉटन भी ख़त्म हो गई, तो वो लेके आती हूँ। और सब्ज़ी मैंने कट कर ली है, आलू परवल की, और साथ में बनाऊँगी मैं साबूदाना की खिचड़ी। सिंपल सा खाना खाऊँगी व्रत में, क्योंकि ना फिर अकेले बनाओ भी तो फिर खाया नहीं जाता ना, इस वजह से अकेले नहीं खाया जाता उतना, तो उसमें मैं सादा सिंपल सा ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। तो चलो फटाफट से होके आते हैं, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी, वॉक भी हो जाएगी। तो शॉप से आने के बाद हम काफ़ी देर पार्क में भी घूम के लाए, नोनी को पार्क भी लेके गई थी मैं, वो काफ़ी देर वहाँ पे खेला कूदा। उसके बाद करीबन 6:45 बजे के आसपास हम लोग घर आए। तो यहाँ पे नोनी को दूध बना के दिया था मैंने। कभी कभी वो दूध पीने में आनाकानी करता है, एक्चुअली ना उसका जो पाउडर है जो दूध में मिक्स करती हूँ वो ख़त्म हो गया था, तो प्लेन मिल्क ही उसको अभी दे रही थी। तो उसका माइंड डाइवर्ट करके उसको बातों में लगा के उसको दूध पिलाना पड़ रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों में। 7:30 बजने वाले हैं अभी। मैंने सब्ज़ी चढ़ाई हुई है, आटा गूंथना है और साबूदाना की खिचड़ी बनानी है। उन्होंने यहाँ पे चॉकलेट केक पी रहा है। तो मेरे पास ना काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप मतलब घर चेंज कर दो, ये घर सही नहीं है। मैंने बताया था कि मतलब ये घर थोड़ा सा छोटा है, उतना स्पेशियस नहीं है, हमारा टेबल वगैरह नहीं आ रहा है। तो मतलब वैसे रूम तो ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी पढ़ेंगे बेटा। बाकी लिविंग रूम थोड़ा सा और बड़ा होता ना, हमारा टेबल आ जाता और दरी या कारपेट हम बिछा लेते और अच्छे से थोड़ा सा और स्पेशियस हो जाता नोनी के खेलने के लिए, लेकिन वैसा तो नहीं है। बाकी सारी चीज़ें तो मुझे ठीक ही लग रही हैं यहाँ पे, और धीरे धीरे रहते रहते हैबिट हो जाएगी। बात रही शिफ्टिंग की, दूसरा घर देखने की, तो यहाँ पे ना दूसरा घर देखना बहुत मुश्किल होता है। हस्बैंड ने ये भी बहुत मुश्किल से देखा है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे घर मिल ही नहीं रहे थे। बहुत सारे घर उन्होंने देखे थे, बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा था। हाँ बेटा, तो रेंट का घर देखना मतलब इतना इजी नहीं होता है, और उसमें भी हमें सारी चीज़ें चाहिए होती है। मॉड्यूलर किचन चाहिए होता है, सेफ्टी चाहिए होती है और प्राइवेसी चाहिए होती है। ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल पाती हैं। कहीं पे सीलन की प्रॉब्लम होती है, कहीं पे किचन अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सेफ्टी भी है, प्राइवेसी भी है और पूरा स्पेस भी है आगे। बस लिविंग रूम थोड़ा सा वो है, तो उस वजह से हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। बाकी और इतनी जल्दी शिफ्टिंग करना मेरे बस का तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है शिफ्टिंग करने में। मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम होती है, सामान का इतना नुकसान होता है, प्लस पैसे भी उतने ही लगते हैं, खर्चा भी उतना ही होता है और प्रॉब्लम भी बहुत होती है। तो इसलिए अभी तो हम शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, जो है जैसा है हम उसी में एडजस्ट कर रहे हैं, और हर सिचुएशन को एडजस्ट करना सीखना चाहिए। तो मैं भी, मेरे पास काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि एडजस्ट कर लो, तो हाँ एडजस्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि अभी इतना जल्दी हम शिफ्टिंग नहीं करेंगे।
और मैं करना भी नहीं चाहती इतनी जल्दी शिफ्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और हस्बैंड के पास इतना टाइम भी नहीं होता है, मैं उनको परेशान भी नहीं करना चाहती कि शिफ्टिंग करो बार बार, इस तरह से अच्छा नहीं लगता है ना। तो बस जो है जैसा है हम इसी में एडजस्ट कर रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमें रहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आज मिस्टर और नहीं है घर पे यहाँ पे, तो पहली बार है जब हम रात को अकेले रहेंगे इस तरह से, तो मुझे सच कोई भी ऐसी चीज़ फील नहीं हो रही है अभी तक। तो चलिए मैं डिनर बनाती हूँ, दिया बत्ती मैंने पहले कर ली है और खाना वाना बनाते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, फटाफट से खाना बनाती हूँ फिर डिनर करते हैं। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, यहाँ पे बनाएंगे साबूदाना की खिचड़ी, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है दही के साथ ना। तो व्रत के दिन या वैसे भी जब मेरा मन करता है साबूदाना की खिचड़ी बनाने का तो मैं बना लेती हूँ। और एक तरफ मैंने आलू परवल की सब्ज़ी तो बना ही दी थी, तो नोनी थोड़ा सा आलू वगैरह लगा के परवल के साथ खा लेता है रोटी, वो साबूदाना की खिचड़ी तो नहीं खाता है। और यहाँ पे वीडियो कॉल में बात भी चल रही थी घर पे, तो वो जल्दी से मैंने खाना बना लिया, रोटी भी बना ली। इसके बाद सबसे पहले मैं कुक टॉप क्लीन करती हूँ, मेरा हमेशा का यही रूल रहा है कि खाना वगैरह बनाओ और उसके बाद सबसे पहले कुक टॉप और किचन क्लीन कर दो, उसके बाद आराम से बैठ के फिर खाना खाओ। तो इस तरह से माइंड एकदम रिलैक्स रहता है और उसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ काम भी नहीं करना होता, सिर्फ बर्तन वॉश करने होते हैं। तो ये मेरा सिंपल सा आज का व्रत वाला डिनर था। वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह नाश्ता बना दिया मैंने, 9 बजने वाला है और नहा धो के दिया बत्ती भी हो चुकी है। तो नौनी भी नहा के रेडी हो गया, नौनी को भी नहला दिया था मैंने। सुबह सुबह इतनी गर्मी होती है ना इस वजह से, क्योंकि ऐसा होता है रात भर हम एसी में सोते हैं और फिर सुबह उठ के बाहर आओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो फिर मैं नहा ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे नाश्ता भी बन गया है, पोहा बनाया मैंने आज और चाय बन चुकी है मेरी। कल की परवल की सब्ज़ी भी बची है थोड़ी सी और रोटी भी है, मैं खा लूँगी मैं। और ये मूँगफली ये थोड़ी सी ना वो होने लगी थी, ख़राब सी होने लगी थी, इसमें स्मेल आने लगी है बरसात की वजह से, तो ये मुझे धूप में सुखाना है। और घर से मम्मी ने जो ये शेकवा दिया था ये भी मुझे धूप में सुखाना है। तो अभी धूप तो आ ही चुकी है, थोड़ा यहाँ सीढ़ियों पे आ जाए ना, थोड़ी देर में हमारे यहाँ सीढ़ियों पे आ जाएगी, तो फिर यहाँ पे रखूँगी मैं सारी चीज़ें सूखने को। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, उसके बाद जो है मैं अब क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। बर्तन वगैरह भी सब हो चुके थे, तो फ्रिज क्लीन नहीं हो पाया था जब से हम लोग इधर आए थे। बहुत ज़्यादा डस्ट दाग धब्बे इतने हो रहे थे ना शिफ्टिंग के टाइम पे, क्योंकि फ्रिज का ऐसा रहता है, शिफ्ट करके हम लोग लाते हैं और तुरंत उसी टाइम खोल के वो लगाना भी पड़ता है, नहीं तो अंदर स्मेल आने लगती है और ख़राब भी हो जाता है इस तरह से। तो इसलिए फ्रिज तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा था। इसके अंदर कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी थी, अदरक एग वगैरह पहले से रखे हुए थे, ये सारी चीज़ें हस्बैंड ने। और उसके बाद फिर अंदर के शेल्फ़ भी जो अटैचमेंट होती हैं वो भी सारी निकाल के मैंने एक बार वॉश कर ली, वो भी काफ़ी गंदे हो रहे थे। और इंदौर में भी देखा होगा या फिर देहरादून में, मैं फ्रिज के अटैचमेंट बीच बीच में निकाल के वॉश करते रहती हूँ। ऑल्दो मैंने इसमें फ्रिज मैट्स भी बिछाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं क्लीन कर लेती हूँ ताकि फ्रिज एकदम साफ़ सुथरा चमकता हुआ दिखना चाहिए ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे किचन की हर एक चीज़, मतलब मुझे अपने किचन से बहुत ज़्यादा प्यार है और हर एक चीज़ शेल्फ से लेके बर्तन तक मुझे साफ़ सुथरा ही चाहिए होता है। तो इसके अलावा मैंने ये स्टैंड भी वॉश किया था, तो इसको भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके फिर लगा दूँगी। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और सुबह से बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतने सारे काम हो जा रहे थे। वैसे मैंने सारा घर ऑलमोस्ट सेट कर दिया है, लेकिन कुछ छोटा मोटा सामान जो मुझे मिल नहीं रहा था तो वो देख रही थी मैं अभी, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पेपर्स वगैरह वो, और उस चक्कर में ना ढूंढने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरी चीज़ अभी मुझे वार्डरोब अच्छे से सेट करनी है, ये वाली नोनी के कपड़े बहुत ज़्यादा मैस हो रखे हैं वो करने हैं, और बाकी मैंने अपने कपड़े, हस्बैंड के कपड़े और हमारा जो ड्रेसिंग कैबिनेट है वो सारा मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। मंदिर सेट हो चुका है, किचन भी अच्छे से हो ही गया है, थोड़े बहुत जो डब्बे उब्बे हैं वो धोने हैं मुझे, वो करूँगी मैं अभी। कुछ और ग्रॉसरी ना और लानी है, क्योंकि उस दिन हम लोग गए थे जल्दबाजी में, जो सिर्फ उस टाइम पे हमें चाहिए थी, ज़रूरत की चीज़ें वही लेके आए थे। तो छोटा मोटा सामान अभी भी रह गया है, तो वो और लेके आएंगे जब हस्बैंड आएंगे उसके बाद। और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो तो मैं पास की शॉप से ले ही आती हूँ। शॉप भी मुझे पता चल गई है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे बैठ के अपने टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं। तो सुबह से इसको मैंने टीवी में बिठाया था और टीवी देखा, उसके बाद अभी टीवी बंद कर दी मैंने और टॉयज़ के साथ खेल रहा है। खाना मैंने चढ़ा दिया है, तो दाल चावल रायता, अभी 12:30 हो रहा है, तो बहुत गर्मी हो रही थी ना काम करते करते, तो इसलिए एसी चला के मैं इस वाले रूम पर बैठी हूँ थोड़ी देर। यहाँ हमारा वॉशिंग एरिया, वॉशिंग मशीन रखी हुई है। वॉशिंग मशीन शुरू के 2-3 दिन चलाई थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, लेकिन अभी तो मैं हाथ से वॉश कर देती हूँ और बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हो रहे हैं। तो छत में इतनी तेज़ धूप आती है, फटाफट से कपड़े सूख जाते हैं 2 घंटे के अंदर। अभी मैं ले आऊँगी कपड़ों को उठा के, बाकी मैंने सारा काम कर लिया है। और अब जो है रूटीन यहाँ पे सेट होने लगा है और मन भी लगने लगा है। शुरू में तो होता ही है, वो ऑब्वियस सी बात है, मेरी जगह कोई और भी होता है अकेले इस तरह से,
तो बुरा लगता है शुरू में, हैबिट हो गई है। हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं वो बहुत अच्छे हैं बात करने के लिए, मतलब फ्लैट में रह के ये चीज़ नहीं हो पाती है कि कोई बात करने के लिए मतलब किसी से बात हो जाए, आप अंदर ही बंद रहते हो एकदम सेपरेट। लेकिन घर पे रह के, मकान में रह के इस तरह से होता है ना, अड़ोस पड़ोस में बात करने को मिल जाती है। तो 90% ऑफ द काम मैंने सारे कर लिए हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। और यहाँ के वार्डरोब इतनी बड़ी बड़ी हैं। जब पहले दिन हम लोग आए थे ना तो सारा सामान फैला हुआ था, और मेरे पास कमेंट भी आए थे कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा क्योंकि सामान फैला हुआ है, और जब सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, अपने प्लेस पे आ जाएंगी, तो फिर आपको अच्छा लगेगा। तो पहले दिन मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मतलब स्पेस कम है, हम लोग किस तरह से एडजस्ट करेंगे। लेकिन अभी मैंने सारी चीज़ें एडजस्ट कर दी है, लगा दी है ना, उसके बाद लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सामान इनमें आ जाएगा। और इतना सारा सामान रखने के बाद भी हमारी वार्डरूम में काफ़ी सारा स्पेस अभी भी बचा हुआ है। उसके अलावा ये जो शेल्फ़ मिली है हमको लिविंग रूम में, इसमें भी काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं। तो और किचन में भी उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें ना, मतलब बहुत सारे शेल्फ़ ऐसे हैं जो बहुत स्पेशियस हैं और बहुत बड़े बड़े हैं, उनमें भी काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। तो इसलिए सामान वगैरह स्टोरेज करने का कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत बड़े बड़े अलमारियाँ हैं, हमारे बड़े सूटकेस वगैरह सब ऊपर कैबिनेट में हमने रख दिए हैं, तो बहुत आराम से आ गया है एकदम सेफली, और धूल मिट्टी वगैरह का भी कोई डर नहीं है उसमें। इसके बाद मैंने फ्रिज का कवर भी वॉश किया था, ये सूख गया था, तो इसको भी मैं कवर करके लगा दूँगी। और इसमें छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, किचन डायरी, अपनी पेन वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो ये काम हो गया था, साथ में कपड़े भी फोल्ड हो गए थे। नोनी खेल भी रहा था, इस बीच मैं काम भी कर रही थी। तो यहाँ पे चाय का मसाला भी मेरा ख़त्म हो गया था। इसके बाद बारी आती है चाय का मसाला बनाने की। तो चाय का मसाला एक बार बना के रख लो तो ठीक रहता है, बार बार कौन लौंग इलायची कूटते रहे ना, तो इसलिए मसाला बना लो, बहुत ईजी रहता है। 5 बज गए हैं अभी, चाय का मसाला भी बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा ही बनाया मैंने क्योंकि काली मिर्च लौंग भी थोड़ी थी, तो ये सारा मैंने डाल के वो कर दिया। मेथी को थोड़ा ड्राई रोस्ट किया है, और बाकी मैंने भिंडी की सब्ज़ी भी बना ली है डिनर के लिए। अभी इतनी तेज़ धूप हो रही है ना किचन में हमारे, मैं दिखाती हूँ, बहुत तेज़ धूप आती है। और ग्लास वाला विंडो मैंने क्लोज करके रखा है, उसके बाद भी धूप बहुत तेज़ आ रही है अंदर। इस टाइम पे किचन में बहुत गर्म होता है। लेकिन सब्ज़ी मैंने इसलिए बना ली क्योंकि शाम को मैं नोनी को पार्क लेके जाती हूँ, वहाँ से आके फिर बहुत लेट हो जाता है खाना बनाने में। वहाँ से आओ, दिया बत्ती करो, नोनी को दूध वगैरह बना के दो, फिर सब्ज़ी बनाओ, आटा गूँदो, तो उन सब्ज़ी में पूरा टाइम निकल जाता है, और नोनी के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ। उसको बैठा के थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं आजकल, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा उसको भी टाइम दे सकूँ। तो इसलिए मैंने सब्ज़ी अपने लिए बना दी है। नोनी के लिए मैं कुछ आलू की तरी वरी वाली बना लूँगी, वो भिंडी तो खाएगा नहीं। तो अभी जो है थोड़ी देर बैठती हूँ मैं, वाटरमेलन कट करके वाटरमेलन खाते हैं। और अभी तो इतनी गर्मी हो रही है, थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे, 6 बजे के आसपास जाएंगे हम लोग पार्क। और बाकी मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था, एक कमेंट आया था ना मेरे पास कि लिविंग रूम में जो है वो सोफ़ा, पहले मैंने ऐसे करके रखा हुआ था, छोटा वाला तिरछा करके, लेकिन अब दोनों ही मैंने सीधे रखे। मेरे पास कमेंट आया था स्पेस कम है तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हो, तो ऐसा करके भी ठीक हो रहा है। सामने में हमने दरी बिछा दी है, और इस तरह से सोफ़ा आ गया, पूरा ये वाला स्पेस पूरा खुला खुला हो गया। नोनी को गाड़ी चलाने के लिए स्पेस मिल गया है, और ऊपर हमारा मंदिर है, सामने वॉशरूम एरिया है उधर साइड को। तो अभी धूप चली गई थी, और थोड़ी देर में नोनी को छत में लेके आई हूँ। यहाँ पे छत में भी काफ़ी स्पेस है नोनी के खेलने के लिए और वॉक वगैरह करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। सुबह शाम जब यहाँ पे हल्की सी ठंडक रहेगी ना, तो उन दिनों घूमने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा लगता है इस तरह से। और आसपास का एरिया भी काफ़ी शांत है। तो चलिए, इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। होपफुली आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।